गाइस यहाँ पे कौन सा डिस्कशन हो रहा है? यहाँ शादी का डिस्कशन हो रहा है। शादी फरवरी में। तो आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून और वहाँ से हमें एक जगह और जाना है। प्लानिंग की थी कि हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन टाइम इतना ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा टाइम मम्मी लगाती है और गाड़ी में बैठने के लिए भी सबसे ज्यादा टाइम मम्मी ही लगाती है। तो फाइनली मम्मी आ गई थी गाड़ी में। उसके बाद हम लोग सीधे चल दिए देहरादून के लिए। जा रहे हैं देहरादून बच्चों के पास। अच्छा, वहाँ से कहीं जाएंगे ना? से तो जाएंगे तो वो बाद में बताएंगे। तो हल्द्वानी से देहरादून का रास्ता कम से कम 5 घंटे का, जिसके बीच में हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते जाते हैं। तो जब पापा गाड़ी चलाते हैं तो उनका ज्यादातर फोकस गाड़ी चलाने पर होता है। उसके बीच में ना तो वो कुछ खाते हैं और ना ही किसी से कुछ बात करते हैं। जब आप हल्द्वानी से देहरादून की तरफ को निकलेंगे तो आपको टोटल हाईवे ही मिलेगा। हम लोग जब भी देहरादून के लिए जाते हैं भैया लोग से मिलने के लिए, तो इसी ढाबे पे हम लोग रुकते हैं चाय पीने के लिए। और तो इसी ढाबे के पास में हमें सिंगारे बेचने वाले एक अंकल मिले थे, जिनसे हमने सिंगारे लिए। बाद में हमें याद आया कि हमें देहरादून से जिस जगह जाना है वहाँ के लिए भी सिंगारे ले ही लेते हैं। तो नजीबाबाद से जाने वाला हाईवे अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पुरानी वाली रोड से ही जाना पड़ेगा। तो अब ड्राइविंग विनोद कर रहा है और मम्मी लेके आई थी बंदर लोगों के लिए खाना। तो रास्ते में हमने बंदरों को खाना देने के बाद हम सीधे निकल गए देहरादून के लिए। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ चलती हैं और ट्रैफिक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 12 बजे से चलते चलते और यहाँ पर हमें शाम हो गई थी और हमें पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। तो हरिद्वार जाते हुए आपको माता जी के दिव्य दर्शन ये जरूर होंगे। स्टार्टिंग में ही माता जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। आपको दूसरे दर्शन माता चंडी देवी के होंगे, जिनके दिव्य दर्शन आपको रोड से ही दिखने लग जाएंगे और आप झूले के थ्रू भी आप माता जी के दर्शन करने जा सकते हैं। हरिद्वार में पहुंचने के बाद हमने देखा कि रोडों में बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है और साथ ही साथ हमें माता के दर्शन भी हुए थे। ये है गंगा देवी माता, ये भी माता जी के दर्शन का आनंद ले रहे थे। और फिर दर्शन होते हैं हमें हरि के, जिसके रूप में ही काफी भोलापन था। उसके बाद हम सीधे निकल गए देहरादून के लिए। तो पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी शाम और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 100% रात हो ही जानी है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और जीजू हमारे सामने से हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। यहाँ पे कौन सा डिस्कशन हो रहा है? यहाँ शादी का डिस्कशन हो रहा है। शादी फरवरी में और यहाँ पे डिस्कशन। 1 लाख रुपया ये हमारे बड़े जीजू 1 लाख तो पैसे बड़े क्या भी कोई और ये उनकी बेटी है। मैंने बात करी थी वो हल्द्वानी से था। हम दोनों में से कौन बोल रहा है? गाइस नहीं हूँ। भाई साहब जब जाना सुन, एक बेटा पेपर और वो दे दे। हाँ, पेन और पेपर दे, उसमें सबके नाम ही लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखा। ला। अरे भाई अभी आए हुए हमें टाइम नहीं हुआ और हमारे जीजू को देखो कितनी टेंशन है। भाई जिम्मेदारी है। देख पेन दे दे। तो दीदी ने अपने घर को इस तरीके से सजाया था। ये है दीदी का मंदिर, जिसमें बाल गोपाल जी भी रखे हुए थे और सीनू एक्सप्लेन कर रही थी। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश नहीं आती तो मत चलो। तो यहाँ से हमारी एंट्री है। हाँ। यहाँ से हम आते हुए अभी लाइटें ही खुली है तो डरावना लगा होगा, पर डरावना नहीं है। अभी सारे हराम है तो ये चप्पल है, इनका इग्नोर करो ये। अच्छा सीरत की तरह। अभी ये हमारा है फर्स्ट रूम एंड दैट वाज माय टीचर टेबल। और ये कितने हो रहे? भगत जी हो गए, अरे जिनका लड़का हो गया। एक आध पड़ोस लोग। अरे पूरा लिखो पहले, टोटल कितना हो रहा है? गाइस इसमें बहुत सारी जैसे 13 to 14 तो होगी, पापा हो गए मेरे एक सो दैट्स माय बर्थडे। पप्पू और लड्डू गोपाल जी। हाँ। नवीन जी घर से 2 जने में एक ही आएगा, एक नाम लिखो ना। तो ये है दीदी का मेकअप का। तो देहरादून आने के बाद तो फुल मस्ती चलती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।